प्रधानमंत्री जी के मुंह से फिर पता नहीं, मैं आपको 50 बातें कहूंगा, आपको खराब लगेगी। नारियल में जूस नहीं होता, नारियल में पानी होता है सर। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मैं यही तो आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद आपका, मेरी नौकरी अच्छी चलती सुरेंद्र भाई। हाँ बिल्कुल, नहीं और प्रधानमंत्री को सिखाएंगे और अच्छी चलने लगेगी। मैं प्रधानमंत्री जी के आपको 500 चीजें गिनाऊं क्या देश की जनता का काम नहीं है पैसे बनाने का? उनको पैसे बनाने की जगह आप उनको नारों में उलझा रहे हो, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं क्योंकि दुर्योधन का आपको साथ देना है। अब इसको भी सिनोनिमस बना लीजिएगा कि मैंने मोदी जी को दुर्योधन कहा। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और कल की धाम जय श्री राम और सिर्फ जय श्री राम। ना वहां किसी से दलित पूछा जा रहा है, ना ब्राह्मण, ना ठाकुर, कुछ नहीं पूछा जा रहा जी। भारत माता की जैसे इतनी नफरत क्यों है भाई? निकलो इससे बाहर। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वाले नेता पर चले या उस नेता की पार्टी पर चले। अगर उन्होंने कोई मुशायरा कर दिया होता तो अभी सारे के सारे पहुंच जाते। मैं दुआ पढ़ने आने वाले समय में पार्टी ना फिसल जाए पूरी की पूरी खड्डे में। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूपी के संभल में कल की धाम का शिलान्यास किया। राम मंदिर का उद्घाटन और अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन के बाद कल की धाम का शिलान्यास। मोदी जी ने 1 महीने में 3 धर्म काज कर दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं है, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। उन्होंने आगे कहा कि हमें आज से अगले 1000 साल के भारत की नींव रखनी है। दूसरी तरफ राहुल गांधी अमेठी में थे। उन्होंने जनता से कहा, यह तुम्हारा हिंदुस्तान है ही नहीं, तुम्हारा काम भारत माता की जय, तुम्हारा काम जय श्री राम। उनका काम पैसे गिनने का, उनका काम हवाई जहाज में उड़ने का, उनका काम मजे लेने का, आपका काम इधर उधर देखने का। उन्होंने आगे कहा, राम मंदिर के उद्घाटन में अडानी, अंबानी, अमिताभ बच्चन सब थे। क्या आपने दलितों को देखा, पिछड़ों को देखा, मजदूरों को देखा? अब बड़ा सवाल यह है कि राहुल गांधी को हिंदू धर्म से इतनी दिक्कत क्यों है? आज की डिबेट इन तमाम मुद्दों पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से शिवम त्यागी हैं और सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अरे भाई, मजदूर जो हमारे श्रमवीर थे वहां पर, उनका तो प्रधानमंत्री ने स्वागत किया बकायदा। वो सब बैठे हुए थे, फ्रेम में दिखाई दे रहे थे और उन पर तो पुष्प वर्षा हुई। तो राहुल जी फैक्ट्स लाते कहां से? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। 2-3 चीजें हैं। अगर उनके मुंह से कभी कभी जैसे प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल जाता है कि मेरे को 600 करोड़ लोगों ने वोट दिया, अगर प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकल जाता है कि वो नारियल का जूस पीते हैं, तो ये प्रधानमंत्री जी के मुंह से फिर पता नहीं, मैं आपको 50 बातें कहूंगा, आपको खराब लगेगी। नारियल में जूस नहीं होता, नारियल का पानी होता है सर। हाँ बिल्कुल सही कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं सर, नारियल का जूस प्रधानमंत्री जी ने कहा था। सर आप उनको समझाइए ना जाके, अगर आप उनके ट्यूटर बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर हो जाएगा। यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद आपका, मेरी नौकरी अच्छी चल रही सुरेंद्र भाई। हाँ बिल्कुल, नहीं और प्रधानमंत्री को सिखाएंगे और अच्छी चलने लगेगी। मैं आपसे यही कहता हूं, अगर इसी तरीके से कंगना रनावत की जगह पे ऐश्वर्या निकल गई तो इतना बड़ा मुद्दा हो गया। मैं प्रधानमंत्री जी के आपको 500 चीजें गिनाऊं क्या? ये सब हो जाता है। सुरेंद्र राजपूत जी उन्होंने साफ साफ कहा कि जय श्री राम और भारत माता की जय में घुमा रहे हैं देश को। दीपक भाई फिर से मैं कहता हूं कि फिर कभी कभी आप लोग बहुत ज्यादा निराश करते हैं। उन्होंने कहा कि तुम्हारा काम तो नारे लगाने का है, उनका काम मजे लेने का है, हवाई जहाज में घूमने का है, पैसे बनाने का है। इन तीनों चीज़ों में वो सारी चीज़ें निहित हैं। क्या देश की जनता का काम नहीं है पैसे बनाने का? उनको पैसे बनाने की जगह आप उनको नारों में उलझा रहे हो और खुद पैसा बना रहे हो अडानी के साथ में। क्या बुरी बात कही उन्होंने? क्या ये सच नहीं है कि दलित राष्ट्रपति को पहले तो संसद के शिलान्यास में नहीं बुलाया, इनॉग्रेशन में आदिवासी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया और मंदिर में भी आदिवासी राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति दोनों को नहीं बुलाया गया? क्या ये अपने आप में सच नहीं है? आप मुझे एक बात बता दो कि आप जितनी भी नफरत फैला लो अपने बयानों से, हम नहीं कहते, लेकिन जनता जो है वो तो देख ही रही है ना। लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आप देख रहे हो ना। आप ऐसा, लेकिन आप धृतराष्ट्र बने हुए हैं क्योंकि दुर्योधन का आपको साथ देना है। अब इसको भी सिनोनिमस बना लीजिएगा कि मैंने मोदी जी को दुर्योधन कहा और क्या नाम इसको दीपक चौरसिया को धृतराष्ट्र। ऐसा नहीं, मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ठीक है सुरेंद्र राजपूत जी, ये भारत माता की जय और जय श्री राम से क्या कोई दिक्कत है राहुल गांधी जी को? हमें तो कोई आपत्ति नहीं। क्यों आपत्ति होगी जय श्री राम से? हम तो खूब जोर से नारा लगाते हैं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बाबा बजरंगबली की जय, हर हर महादेव। आप तो लगा लेते, राहुल जी नहीं लगाते ना सुरेंद्र भाई? भारत माता की जय।
नहीं, बिल्कुल 100% राहुल जी भी लगाते हैं दीपक जी, और 100% भारत माता की जय भी लगाते हैं। और भारत माँ का पूरे देश में कोई ऐसा कपूत नहीं है जो भारत माता की जय नहीं लगाता। अच्छा, मुद्दे की बात पे आइए, आप आइए। आज की डेट में किसान भी जय श्री राम का ही बच्चा है, राम का ही बच्चा है, परेशान है, शंभू बॉर्डर पे बैठा हुआ है, दिल्ली भी नहीं आने दे रहे हो। अगर उसकी वो एमएसपी मांग रहा है तो आप काउंटर नैरेटिव क्या सेट कर रहे हो कि साहब 3 मंदिर बन गए हैं। अरे बन गए, अच्छी बात है, स्वागत करिए, लेकिन किसान की समस्या सॉल्व करने की आवश्यकता है या नहीं है? आप हमको बता दो, अगर महंगाई को लेकर के 50 रुपए डीजल 100 रुपए हो गया है, किसान का खर्चा और बेरोजगार का खर्चा, गृहिणी का खर्चा बढ़ गया है, और हम कहते हैं भाई इससे थोड़ा सा निजात दिला दो, आप खाली नारा लगा दोगे? ये काउंटर नैरेटिव नहीं चलेगा। आपको मैं सब स्पष्ट बता देता हूं दीपक भाई कि मुद्दे की बात होगी। इस समय नारों की बात और नारों से विषयांतर की बात बिल्कुल नहीं होगी। तो रुको जरा, सब्र करो। राहुल जी कह रहे हैं आपने लोगों को भारत माता की जय और जय श्री राम में उलझा दिया है, बस इसी से देश चला रहे हैं आप। पता नहीं इतनी नफरत क्यों है, मैं तो ये समझ नहीं पाता हूं कि जिस तरीके से पूरा देश खुश है, जिस तरीके से चीज़ें बेहतर हैं, जिस तरीके से माहौल इतना अच्छा है, राहुल जी भी इस तरह का जयकारा लगा देते तो कोई परेशानी नहीं थी। दत्तात्रेय ब्राह्मण है, लगा देने में तो कोई परेशानी नहीं है। और मैं तो आज इस कार्यक्रम में था जिसमें प्रधानमंत्री जी गए कल्की में, और जिस तरीके से कल्की भगवान का जो मंदिर था उसका शिलान्यास किया, ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिस तरीके से चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अयोध्या में मंदिर हो, चाहे आबू धाबी में मंदिर हो, और चाहे फिर कल्की में, मैं तो कहता हूँ अवधपुरी से आबू धाबी और कल्की धाम, जय श्री राम और सिर्फ जय श्री राम। इसमें इस नारे में ऐसी कौन सी नफरत राहुल गांधी जी को लगती है, या भारत माता की जय में नारे में कौन सी परेशानी है भाई? इतनी नफरत में क्यों हूं? मैं मानता हूं देश में जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जैसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके साथ ही एक नए काल चक्र की शुरुआत हुई। एक सवाल और कहा गया शुरुआत में ही कि वहां पर आपने किसी को देखा क्या? वहां पर सिर्फ ऐश्वर्या राय, पता नहीं ऐश्वर्या राय उनको कहां दिखाई दी, वो तो हमें तो नहीं दिखी, शायद नहीं थी वो वहां पर। और दूसरी बात और भी, कहते वहां पर कोई दलित देखा क्या? अरे भैया, डेली 2 लाख 3 लाख 5 लाख लोग जो है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के दर्शन कर रहे हैं 500 साल बाद। ना वहां किसी से दलित पूछा जा रहा है, ना ब्राह्मण, ना ठाकुर, कुछ नहीं पूछा जा रहा जी। हिंदू हैं, जाते हैं अपनी आस्था में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ते हैं, शीश नवाते हैं, और उसके बाद जो है दर्शन करके चले आते हैं। राहुल गांधी को हिंदू धर्म से, हिंदू लोगों से, या फिर हिंदू धर्म के भगवान से, या भारत माता की जैसे इतनी नफरत क्यों है भाई? निकलो इससे बाहर। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आपने कोई गरीब आदिवासी को, पिछड़े को देखा क्या? अब इसमें महंगाई बेरोजगारी कहां बोली राहुल गांधी ने? आप हमें बता दीजिए भैया। जैसा बयान उनका था एज इट इज उसी बयान पर बहस हो रही है। ये कहते हैं विषयांतर कर रहे हैं, हम विषयांतर नहीं कर रहे हैं। और उन्होंने ही कहा ये कि देश सिर्फ 2 ही नारों पर चल रहा है, जय श्री राम और भारत माता की जय। इसमें अगर कुछ काटछाट हुई हो वीडियो में तो भैया आप ठीक कर दो। और मैं मानता हूं बेरोजगारी से लेकर तमाम वो विषय हैं जिन पर आवाज उठनी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी उन पर कितनी क्या बात कर रहे हैं ये देश को बताएं जरा। और बड़ी विषय की बात है। साथ जहां तक बात किसानों की है, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं बात चल रही है, सरकार लगातार स्थापित कर रही है, और आने वाले समय में उसको भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है हल कर ले जाएगी। लेकिन इस तरीके से लगातार धर्म पर अगर चोट करेंगे तो सवाल तो होगा ही। और यहां पर राहुल गांधी जी ने खास तौर पर यही कहा है। आप मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने कहा कि हमें तो नारों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है सुरेंद्र राजपूत जी को कोई नारों से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन फोन लगाकर अपने नेता को एक बार कह दें कि राहुल जी इस तरह की बातें मत किया कीजिए कि भाई जय श्री राम के नारे पर देश चल रहा है, कि भाई भारत माता की जय के नारे पर देश चल रहा है। और किस पे चले देश? भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह वाले नेता पर चले, या उस नेता की पार्टी पर चले? भारत माता की जय पर ही चलना चाहिए ये देश। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जहां तक बात इन्होंने राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई आप, उनका काम है पैसे कमाने का और आपका काम है सिर्फ नारे लगाने का। 2013-14 में पर कैपिटा इनकम 72,805 थी, अगर वो बढ़कर 98,734 हुआ, विच इज 35% का हाइक, तो जाहिर है जनता की जेब में पैसा गया है। अगर हम फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आए हैं, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में आए हैं, तो जाहिर है जनता के उसमें पैसा गया है। अगर हम ऑटोमोबाइल में 5वें नंबर पर आए हैं तो जाहिर है जनता की जेब में पैसा गया है। लेकिन विषय ये नहीं है। क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मुझे लग रहा है थोड़ा सा हो सकता है सुरेंद्र जी में है, लेकिन राहुल गांधी में नहीं है। वो विषय परेशानी का दिक्कत उस बात से है। वो कहते हैं कि वो ऐश्वर्या राय नाच रही हैं, प्रियंका चोपड़ा नाच रही है। कौन लिख रहा है भाई ये भाषण? आप मुझे एक चीज बताइए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम कब हुआ? आप मुझे एक चीज बताइए। और एक और चीज मैं कहना चाहता हूं, जिस तरह की स्थितियां बन गई हैं, इतनी नफरत क्यों है? मुझे तो लगता है संभल से, जहां तक अगर मैं ठीक हूं तो शफीकुर रहमान बर्क का शायद वो लोकसभा क्षेत्र लगता है, वही सांसद है ना वहां से। अगर उन्होंने कोई मुशायरा कर दिया होता तो अभी सारे के सारे पहुंच जाते मैं दुआ पढ़ने। मतलब कल की धाम में इन्हीं के नेता, अभी 2-4 दिन पहले ही तो अलग किया भाई उनको। अगर इनके नेता वहां पर उन्होंने कल की धाम का जो है शिलान्यास किया, पहुंच जाते भाई। इतना क्या परेशानी है? नफरत की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी को लेकर कहा
सुरेंद्र जी ने कि उनकी जबान फिसल गई। चलिए माना तो सही कि गलती हुई है, लेकिन जबान कैसे फिसली? चलिए ठीक है जी, कंगना जी को छोड़कर ऐश्वर्या जी कर दिया उन्होंने एक बात, कहते ही वहां पर कोई आपको गरीब आदमी दिखा क्या, वहां पर कोई दलित पिछड़ा दिखा क्या? मां तो मुझे लगता है किसी से किसी की जाति पूछी ही नहीं गई होगी। वहां जो एंट्री कार्ड थे उस पर किसी की जाति नहीं पूछी गई। भाई आज भी किसी की जाति नहीं पूछ रहे, उस पर भी आपकी जबान फिसल गई। हर जगह दिन रात जब जबान फिसलवाओगे और जिस तरीके से देश में आपके हालात हो गए, आने वाले समय में पार्टी ना फिसल जाए पूरी की पूरी खड्डे में। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार इन चीजों को बोल रहे हैं, यह देश देख रहा है, आगे भी देखता रहेगा। मुझे लगता है कि सबसे बेहतर यही होगा कि सुरेंद्र जी खुद उनकी स्पीच लिख दे तो शायद ज्यादा क्लैरिटी होगी। मजा आया। देखा दोस्तों, आपने शिवम त्यागी और सुरेंद्र राजपूत दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? और राहुल गांधी ने हिंदू धर्म के बारे में जो बयान दिया है उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।